गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो आप सब ठीक होंगे और भगवान की कृपा से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा, बस यही। और आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हनीमून ट्रिप। हमारा हनीमून ट्रिप कैसा था, क्या कहाँ गए हुए थे हम, और मतलब कैसी जगह है। तो उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा है जो कि बहुत पीसफुल प्लेस चाहते हैं। बहुत अच्छी जगह है। अंडमान निकोबार हम गए थे। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है, कहाँ पे आपको विज़िट करना चाहिए, क्या क्या है, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हो। तो बस यही जानने को मिलेगा। तो हमारा डे 1 कैसा रहा वो हम आपके सामने शेयर करेंगे। उस टाइम हमारा कोई चैनल नहीं था, तो उस तरह से हमने प्रॉपर शूट नहीं किया था। तो कुछ वीडियोस क्लिप मेरे पास पड़ी हुई हैं और फ़ोटोज़ भी मेरे पास हैं हमारे, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक किएगा ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं एंड में। यहाँ पे हम जा रहे हैं जयपुर से कोलकाता, जो हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो हम जयपुर से कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से हमारी फ़्लाइट है पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो हम यहाँ पोर्ट ब्लेयर पहुँच चुके हैं। अब जा रहे हैं अपने होटल रूम। तो ये देखिए, ये वहाँ का वे है और काफ़ी अच्छा आइलैंड है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले डे 1 हमने सेलुलर जेल विज़िट की थी। तो ये देखिए, आपको पूरा व्यू शेयर करते हैं। काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लाइट एंड साउंड होता है नाइट में, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी देखने लायक है। तो आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको ये मतलब आपको ये पुरानी हिस्ट्री भी आपको बताएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा ज़रूर जब भी जाओ आप वहाँ, क्योंकि एक सेकंड के लिए हम तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुए थे। तो होप सो आप लोग भी नहीं होगे। ये सेलुलर जेल साउथ अंडमान आइलैंड पे सिचुएटेड है और ये काफ़ी मतलब पुराना है। जो 1906 में ये जेल बनाई हुई थी ब्रिटिश के द्वारा। इस जेल को काला पानी भी कहा जाता था, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पे काला पानी की सज़ा होती थी, जो कि सेलुलर जेल में होती थी। और इस तरह से कैदी यहाँ पे काम करते थे, ऑयल निकालते थे और सब। यहाँ पे नॉर्मल कैदी तो थे ही इस जेल में, और इसके अलावा भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे। तो ये इस तरह से काफ़ी मतलब 7 सेल्स बनी हुई हैं इस तरह से। तो ये जो बीच में आपको टावर दिख रहा है वो 7 से कनेक्ट है। और यहाँ पे ये अंदर का मैंने पिक लिए हुए थे। ये इस तरह से कैदी काम करते थे, वहाँ के अंग्रेज इस तरह से काम करवाते थे। और अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा एक बार। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता सकती, बट आप वहाँ पे जाओगे तो बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे नॉलेज, यहाँ की हिस्ट्री जान पाओगे। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये फांसी घर है जहाँ पे वीर सावरकर को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और काला पानी की सज़ा वो होती थी, मतलब जहाँ पे लोगों के लिए ये था कि जहाँ से कभी लौट के नहीं आ पाए इंसान। तो बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। आप जाइएगा वहाँ पे, लाइट एंड साउंड शो को ज्वाइन कीजिएगा। शाम के टाइम जो होता है वो काफ़ी अच्छा है, नॉलेजेबल है और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको वहाँ पे। सेलुलर जेल ऑल टाइम खुली हुई रहती है, बस मंडे को ओपन नहीं होती है, और जो नेशनल हॉलीडे जो होता है संडे, उसमें ओपन नहीं होती है। और यहाँ पे एंट्री फ़ी जो है ईच विज़िटर की 20 रुपीज़ है, INR
20 और टाइमिंग इसकी है 9 AM to 12:30 PM तक और डे में है 1:30 PM to 5 PM और शाम के टाइम में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है जिसकी टाइमिंग है 6 PM। हिंदी में जो होता है वो 6 PM एंड जो इंग्लिश में शो होता है 7:15 PM। तो आप जाइएगा, शो को अटेंड करिएगा, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जानने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा और बिल्कुल नहीं बोर नहीं होगा। कौन है? हम मर सकते हैं पर छुप नहीं सकते। इनकलाब जिंदाबाद। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें नली से दूध पिलाने का। चलो जबरदस्त पकड़ो इसे। तुम सारा जोर लगा दो, हम जबरदस्ती नहीं सहेंगे। यहाँ पे इस तरह की लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और इस तरह का शोर, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ रियल में ही हो रहा है, बट ये रियल में नहीं है। यहाँ पे स्टोरी सुनाई जा रही है बट आप फील करोगे ये सब रियल है, ये सब आसपास आपके हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है इस टाइम पे, आप देखिएगा ज़रूर। अरे इसकी तो आंखें उलट गई हैं। लगता है दूध इसकी फेफड़े में चला गया है साहब। तो देखते क्या हो, नली निकालो, जल्दी करो। इसकी तो सांस बंद हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या? इसकी लाश को गुपचुप काफ़ी ओल्ड ट्री है जो आपको दिख रहा है, यही स्टोरी सुनाता है। समंदर में बहा दीजिए, किस्सा खत्म। चलो फिर ऐसा ही करो, झटपट ले जाओ उसे। लेकिन ये खबर छिपी न रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, फिर भी हमने थोड़ी वीडियो बना ली। 33 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। लो भाई, हमारी कुर्बानी आंख से रंग ले ली। हाँ, सरकार को घूमने के लिए पड़े। अब अखबार, पत्रिकाएं और किताबें मिलने लगेंगी। कोठरियों में बिजली का भी इंतजाम हो रहा है। हमसे जो काम लिया जाता है वो भी हल्का हो जाएगा। अब हम आपस में मिल सकेंगे, एक साथ बैठकर पढ़ लिख सकेंगे और खेलकूद में हिस्सा भी ले सकेंगे। ये सब हमारे उन बहादुर साथियों की वजह से हुआ है जिन्होंने अपनी जानें देकर हमारा रास्ता साफ किया है। मेरा कहना तो ये है कि हमें सबको पूरा इस बात का फायदा उठाना चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई इसमें छूट गई है उसे पूरा करना चाहिए। नहीं कहते हो कितना कुछ करने को बाकी है। ऐसा करो, एक मीटिंग बुलाओ और इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, राजनीति और विज्ञान की बाकायदा क्लास शुरू करने का प्रस्ताव रखो। लेकिन देश अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेल्यूलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे सरकार मुर्दाबाद, वंदे सरकार मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेल्यूलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। हाँ, तार में लिखा था, मैं गुरुदेव टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूँ।
आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया, देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेल्यूलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ। 80 साल के बाद सेल्यूलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हो गई और अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफदेह दौर खत्म हो गया। मगर एक और जालिम दौर जल्द ही शुरू होने वाला था। तुम्हारा इशारा शायद जापानियों के हमले की तरफ है। हाँ, सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन तुम्हें तो याद होगा इस अरसे में उन्होंने कैसे कैसे जुल्म उठाए। पूछो मत। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लादकर दूर समंदर में फेंक दिए गए। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए थे। हाँ, उन्होंने जेल का मुआयना भी किया था, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें दी जा रही थी। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान यही जेल के आंगन में नेताजी ने तिरंगा झंडा फहराया था। आजाद भारतीय भूमि पर लहराने वाला ये पहला तिरंगा था। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। सेल्यूलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन आखिरकार खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाने जाते, लेकिन वे सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहाँ सही, वे सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहाँ दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। हाँ, इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भ्रातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेल्यूलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। और ये ठीक भी है। हमें उन तमाम लोगों को हमेशा याद रखना है वतन की आबरू का पास देखी कौन रखता है।
बाहर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए, ये अंदर का व्यू है, सेलुलर जेल के अंदर का है। यहाँ पे एक छोटा मॉडल बनाया गया है सेलुलर जेल का, जो कि ये काफ़ी बड़ी है, तो हम पूरे विज़िट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ मॉडल्स देख सकते हो, इस तरह से ये बनाई गई है। और यहाँ पे सेलुलर जेल म्यूज़ियम भी है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये म्यूज़ियम। रवि जी देखने में बहुत बिजी थे, काफ़ी डीपली वो नोटिस कर रहे थे हर चीज़ को। और यहाँ पे मैं हल्की हल्की बूंदें हो रही थी यहाँ पे, तो मैं थोड़ा एंजॉय कर रही थी।